नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। सीपीसी एग्जीक्यूशन सीरीज का एक नया वीडियो हम आज आपके सामने लाए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अटैचमेंट के बारे में, तो आज अटैचमेंट का ही एक अगला पार्ट है सेल। हालांकि अटैच प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके रिगार्डिंग भी कोई व्यक्ति अगर किसी को लग रहा है कि प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अटैच कर लिया है तो वो उसकी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ऑर्डर 21 रूल 58 में क्लियरली प्रोविज़न है। ऑर्डर 21 रूल 58 की एप्लीकेशन देके इसका एक सेपरेट सूट नहीं आएगा। यहीं पर एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि ऑर्डर 2158 में ऑब्जेक्शन फाइल किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर 2158 में ऑब्जेक्शन कौन फाइल करेगा। तो जनरली ऑर्डर 21 रूल 58 में ऑब्जेक्शन वो व्यक्ति फाइल करता है जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है। कभी कभी हमें लगता है कि जेडी किसी पर्टिकुलर हाउस में रह रहा है, हम समझते हैं कि वो हाउस का ओनर है और हम अपने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में मेंशन कर देते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। लेकिन जब रियल में ये होता है कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और निकलता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस समय हमने एग्जीक्यूशन फाइल किया था उस समय वही ऑनर है, लेकिन उसने एग्जीक्यूशन से बचने के लिए उसको सेल आउट कर दिया। हालांकि टीपी एक्ट में एक प्रोविज़न है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, तो वहाँ वो वाइडेबल होगा। लेकिन अभी बात है यहाँ की, अगर वो बोनाफाइड परचेजर है तो वो ऑब्जेक्शन उसको राइट है कि ऑर्डर 21 रूल 58 में वो इसका एक ऑब्जेक्शन फाइल करे। लेकिन आज के वीडियो में चूँकि हम डिस्कस करेंगे सेल को, तो सेल जो है वो इसका एक अगला टॉपिक है। अटैचमेंट के बाद जो अगली स्टेज आती है वो सेल ही है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है तो कोर्ट को पावर है रूल 64 में ऑर्डर 21 के कि उस प्रॉपर्टी को वो सेल करा सकती है। अब लेकिन सेल कराने से पहले कोर्ट को एक प्रोक्लेमेशन इशू करना पड़ता है, उद्घोषणा जारी करनी पड़ती है। सीआरपीसी में हमने प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड एक प्रोविज़न पढ़ा था, सेक्शन 83, जहां एक्यूज्ड का प्रोक्लेमेशन होता है। लेकिन सीपीसी में जो प्रोक्लेमेशन होता है वो प्रॉपर्टी का होता है, वो प्रॉपर्टी जिसको सेल किया जाना है। तो रूल 66 ऑर्डर 21 रूल 66 में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट जो होने वाली है उसका प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है कि हमें इस प्रॉपर्टी को बेचने वाले हैं हम इसको। और प्रोक्लेमेशन भी बाकायदा पब्लिश्ड होती है। अब पब्लिश या तो वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो सकती है या फिर कोर्ट के जो सहज दृश्य भाग हैं वहाँ पर वो चिपका दी जाती है। अब जब प्रोक्लेमेशन इशू हो गए तो प्रॉपर्टी को हम कितने टाइम में बेच सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है। और दूसरा, प्रोक्लेमेशन में होगा क्या क्या। तो प्रोक्लेमेशन का एक फॉर्मेट है, वहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि टाइम और प्लेस क्या होगा सेल का, उसमें कितना हमें मनी डिक्री है तो कितना मनी हमें चाहिए, कितने की प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई भार है तो उसका भी मेंशन हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोक्लेमेशन में मेंशन होती हैं। और जनरली अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम सेल करा सकते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी हम सेल करा सकते हैं। हालांकि जनरली एग्जीक्यूशन में होता यह है कि लोग एप्लीकेशन जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के ही देते हैं, लेकिन सीपीसी में एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में दोनों का ही प्रोविज़न है। अगर चल संपत्ति है तो सेल चल संपत्ति के मामले में 7 दिन से पहले और अचल संपत्ति के मामले में 15 दिन से पहले कंडक्ट नहीं हो सकती। हालांकि अगर प्रोक्लेमेशन को इशू किए हुए 30 दिन से अधिक का समय हो गया तो फिर उस कंडीशन में एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है। जो हमने पूर्व में प्रोक्लेमेशन इशू की थी वो प्रोक्लेमेशन नहीं इशू होगी। आज के वीडियो में चूँकि मैंने अभी पहले बताया कि जनरली जो हम एप्लीकेशन देते हैं वो अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही देते हैं, तो हम उसी को चर्चा करेंगे, अचल संपत्ति का सेल। तो अचल संपत्ति की जो सेल होती है, कभी कभी ये भी होता है कि जेडी कोर्ट में आ जाता है और कोर्ट से बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे टाइम दे दो, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, पैसे की कोई व्यवस्था कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कोर्ट अगर चाहे तो सेल को पोस्टपोन भी कर सकता है। रूल 83 में इसका प्रोविज़न है, और ऑर्डर 21 रूल 83 में कि कोर्ट को अगर उसका जो रीज़न है जजमेंट एप्टर का वो सफिशिएंट लग रहा है तो वो उसको टाइम भी अकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो वहाँ पर फिर सेल होती है। और सेल के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो 84 से 87 तक है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति का हमने पीछे जो है वो इस वीडियो में हमने चर्चा नहीं किया है, उसके लिए कभी फिर नया एक फ्रेश वीडियो बना देंगे। तो अचल संपत्ति का जो सेल है तो उसमें जनरली क्या है, ऑक्शन होता है। सेल जो होती है वो ऑक्शन के मोड में होता है और उसमें कोई भी बिड लगाता है। अब जो बिड लगा रहा है सपोज़ करिए, तो उसको 25% जो मनी होगा वो
इंस्टेंस यानी तुरंत जमा करना पड़ता है। 25% मनी जो होगा वो उसको तुरंत ही उसी टाइम पर जमा करना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो भी विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर अंदर जमा करना पड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है, बिड तो लगा दी लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा। इन केस वो पेमेंट नहीं करता है और सपोज़ करिए 15 दिन बाद उसने पेमेंट नहीं किया, तो उसका जो 25% अमाउंट है वो फोरफीट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, और फिर फ्रेश वापस से सेल होगी। रीसेल का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद पुनः एक बार सेल होगी। हालांकि सेल होने के बाद भी अभी ये सेल फाइनल नहीं है, सेल एब्सोल्यूट नहीं हुई है। अभी भी जेडी को एक राइट है कि वो सेल को सेट की एक एप्लीकेशन दे सकता है सेल को सेटिसाइड कराने के लिए। अब वो प्रोविज़न कहाँ है, वो 3 जगह एप्लीकेशन दे सकता है। ऑर्डर 2189, ऑर्डर 2191 और ऑर्डर 2190, यानी 3 सीक्वेंस में अगर हम समझे तो रूल 89, 90 और 91 में ऑर्डर 21 के जो जेडी है वो एप्लीकेशन दे सकता है। अब वो एप्लीकेशन किस किस ग्राउंड पर दे सकता है, तो पहला ग्राउंड जो 89 में है वो अगर अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। मामला क्या था हमारा, डिक्रीटल मनी है, अगर वो डिक्रीटल मनी जमा कर देगा तो एग्जीक्यूशन फिर सेल की ज़रूरत ही नहीं है, तो सेल कंफर्म नहीं होगा। 90 जो रूल 90 है वहाँ ये है कि अगर कोई इरेगुलरिटी या कोई फ्रॉड हो गया, वो ये शो करे कि सेल के जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा, प्रोक्लेमेशन या कोई और जो फॉर्मेलिटीज़ थी, प्री रिक्विजिट कंडीशन थी, वो फुलफ़िल नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में वो सेल को सेटिसाइड कराने की एप्लीकेशन दे सकता है। और तीसरा जो रूल 91 है वहाँ पर भी जो जजमेंट डेप्टर है वो सेल को सेटिसाइड कराने की एप्लीकेशन दे सकता है। यहाँ पर वो ये दे सकता है कि जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसमें कोई सेलेबल इंटरेस्ट था ही नहीं, जो गलत तरीके से जो जेडी है उसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं था। सपोज़ करिए 2 भाई हैं, एक भाई जेडी है लेकिन दूसरा भाई जेडी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो मतलब एक तरह से नहीं सेल हो सकती। तो इस प्रकार जब अगर उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी तो सेल कंफर्म नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती है तो जो सेल होगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। रूल 92 ऑर्डर 21 रूल 92 क्लियर बोलता है कि अगर 89, 90 और 91 की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती हैं, डिसअलाउड हो जाती हैं, तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। और 94 रूल 94 ऑर्डर 21 रूल 94 में जो डिक्री होल्डर या जो परचेजर है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो फाइनल वीडियो होगा हमारा एग्जीक्यूशन के पार्ट पर, उसमें हम जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं एग्जीक्यूशन के उसको चर्चा करेंगे। आप हमारा चैनल लॉ मास्टर देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।